धन एक ऐसी चीज है जो जिस भी व्यक्ति के पास होता है तो उसे हर जगह मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जब किसी व्यक्ति के पास धन नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति के अपने ही उसके शत्रु बन जाते हैं और उसे शत्रु का व्यवहार करने लग जाते हैं। हर एक चीज पैसे से ही इस दुनिया में आती है, इसीलिए धन का होना बेहद आवश्यक होता है। बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके जीवन में धन की इतनी समस्याएं बनी रहती हैं कि वे जितनी भी मेहनत करते हैं उसका उन्हें कोई भी लाभ मिल ही नहीं पाता है, बल्कि कर्ज की समस्याएं उनके जीवन में इतनी अधिक बढ़ जाती हैं कि वे जितना भी कमाते हैं सब कुछ ही कर्ज में बेकार हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताएंगे जिनको जितना अधिक आप जाप करते हैं, जितना अधिक मन में पढ़ते रहते हैं, उतना ही आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। और यह मंत्र कुछ खास क्रियाओं द्वारा किया जाता है, कुछ खास नियम से किया जाता है, तभी इसका लाभ मिल पाता है। बल्कि ये मंत्र इतना ज्यादा तीव्र है कि अगर इसे आज से ही आप बोलना शुरू कर देंगे तो अगले दिन से ही इसके प्रभाव देखने को मिल जाते हैं, यानी कि बड़े ही ज्यादा तीव्रता के साथ यह कार्य करता है। अगर आपका कोई ऐसा व्यापार है जो बिल्कुल भी चलता नहीं है, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में भी बताते हैं कि उनके कोई दुकान है, उनका कोई व्यापार है जो पहले तो बहुत अच्छा चलता था लेकिन अब ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ बांध सा दिया हो। तो दोस्तों, आपको बता दें, चाहे किसी ने बांध दिया हो, कोई भी तंत्र क्रिया आप पर कर दी हो और धन का आगमन आपके लिए रोक दिया हो, बंद लगा दिया हो, तब भी ऐसे में भी इस क्रिया का, इस मंत्र का लाभ उठाया जा सकता है। तो ध्यान से इस सभी नियम को, इस क्रिया को समझें कि करना किस प्रकार होता है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके भगवान शिव को नमस्कार करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि इस ब्रह्मांड के गुरु भगवान शिव हैं, सभी मंत्रों के गुरु भी भगवान केवल शिव हैं। बल्कि इस दुनिया में जितना भी ज्ञान है, जितने भी मंत्र तंत्र या फिर यंत्र हैं, जितने भी पूजा पाठ आदि हैं, वह सभी केवल भगवान शिव की कृपा से ही सिद्ध हो पाते हैं, सफल हो पाते हैं। इसीलिए जो भी भगवान शिव के भक्त हैं वे निश्चय ही सौभाग्यशाली हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका दिमाग पर कुछ गहरा असर पड़ता है। जैसे कि आपको बता दें कि तंत्र में बताया जाता है कि हर एक व्यक्ति का कई बार इस दुनिया में जन्म हो चुका है, यानी कि जब से ये ब्रह्मांड बना है तब से लेकर आज तक आपने कई बार इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। तब से आपकी आत्मा सब कुछ जानती है, सभी भाषाओं को समझती है। लेकिन क्योंकि आपका जन्म बिल्कुल नया है तो इसलिए इस जन्म में आप केवल उसी भाषा को बोलते हैं, उसी भाषा को समझते हैं जो आपको बचपन से सिखाई गई है। लेकिन जो आपकी आत्मा है उस पर गहरा प्रभाव उन भाषाओं को पड़ता है जो सबसे अधिक पुरानी हो, और सबसे अधिक जो भाषा पुरानी है वह केवल संस्कृत है। इसीलिए संस्कृत जो मंत्र होते हैं उनका एक अलग ही गहरा और तीव्र चमत्कारी प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। यही कारण है कि जो मंत्र होते हैं अपने आप में ही बेहद शक्तिशाली और खास होते हैं। यह तंत्र में सभी जानकारी होती है और जो भी व्यक्ति तंत्र के बारे में जानता है, सभी बातों को समझता है, केवल वही इन जानकारी को भी रखता है। इसीलिए हम अपने चैनल में हमेशा ही खास चीजों को आपको बताते हैं जिससे आप भी जान सकें, आप भी समझ सकें कि आखिर ये चीजें कार्य करती किस प्रकार है। इसीलिए जो भी लोग बिल्कुल नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो यह वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिला करे। क्योंकि केवल इसी चैनल में सबसे ज्यादा खास बातें आपको बताई जाती हैं जो किसी और चैनल में आपको नहीं बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी बताया है कि संस्कृत शब्दों का, संस्कृत मंत्रों का या फिर संस्कृत में कुछ भी चीजें होती हैं उनका सबसे गहरा अधिक प्रभाव आपकी आत्मा पर पड़ता है। और चीजें केवल तभी कार्य करती हैं जब आप अपनी आत्मा पर प्रभाव डालने पर सक्षम हो। यानी कि जैसे तंत्र में ध्यान किया जाता है, ध्यान के माध्यम से किसी भी चीज पर प्रभाव डाला जाता है और उसके रिजल्ट को बदला जाता है, वो इसी प्रकार किया जाता है कि ध्यान में जाकर व्यक्ति अपने दिमाग को, अपनी आत्मा की जो सोच है उस पर जो प्रभाव पड़े हुए हैं उनको बदलने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये संभव नहीं है कि ध्यान किस प्रकार लगाया जाता है, क्योंकि ध्यान काफी लोग लगा ही नहीं पाते हैं। बल्कि बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि 5 मिनट भी बिल्कुल ध्यान उनसे हो ही नहीं पाता है। और काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि ध्यान लगा भी लेते हैं तो इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि उन्हें डर लगना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो लोग ज्यादा से ज्यादा अपने में ही रहते हैं, अकेलेपन में बिल्कुल अपना समय बिताते हैं, वो अधिक शक्तिशाली होते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति अकेलेपन में ज्यादा अधिक रहता है, अपने में ही खोया रहता है, वह कभी ना कभी अचानक से जाने अनजाने में ही ध्यान लगाना शुरू कर देता है। उसे पता ना हो पाने के कारण उसे पता नहीं चल पाता है
लेकिन जब व्यक्ति अकेले में चुपचाप बिल्कुल बैठता है तभी केवल उसका ध्यान लगता है और बस ध्यान में जाकर ही उसे संपूर्ण रहस्यों की प्राप्ति होती है, वही असली खजाना होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, ध्यान करना तो काफी लोगों के लिए संभव नहीं है। किस प्रकार ध्यान से बदला जाता है अपने हालातों को, ये भी निश्चित ही आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बता दें कि जिस प्रकार संस्कृत शब्दों का आपकी आत्मा पर अधिक प्रभाव पड़ता है, तो आपको संस्कृत मंत्रों का प्रभाव अपनी आत्मा पर डालने के लिए किस प्रकार इन्हें इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जो बड़े बड़े मंत्र होते हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी आपको नहीं करना है आत्मा पर प्रभाव डालने के लिए। आप केवल बीज मंत्रों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि माता लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है श्रीम, सरस्वती माता का होता है एम, भुवनेश्वरी देवी का ह्रीम होता है और महाकाली का क्लीम और क्रीम दोनों ही होता है। क्लीम भगवान श्री कृष्ण का भी बीज मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण को महाकाली कहा जाता है, महाकाली को ही कृष्ण कहा जाता है और क्लीम ही सम्मोहन का भी बीज मंत्र होता है। काफी लोग ऐसे होते हैं कि अपने जीवन में बीज मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि श्रीम आदि का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि श्रीम तब तक कार्य नहीं करता है जब तक आप उसमें ओम और एम का संपुट ना लगाएं। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी काफी बार आपको बताया है कि माता लक्ष्मी तो बेहद आवश्यक है ही धन प्राप्ति के लिए, लेकिन धन को स्थायी रूप देने के लिए, स्थायी वास उसका बनाने के लिए, हमेशा फ्लो बनाने के लिए ज्ञान का होना बेहद आवश्यक होता है। बल्कि ज्ञान ही वो खजाना होता है जिससे कोई भी व्यक्ति कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति गरीब है लेकिन ज्ञानी है तो वह अपनी चाहत से कुछ भी कर सकता है, वह अपनी चाहत से धनी बन सकता है। लेकिन धनी के पास अगर ज्ञान नहीं है तो उसे गरीब बनते बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। इसीलिए रावण संहिता में सरस्वती माता को ही लक्ष्मी कहा गया है, क्योंकि ज्ञान ही वो खजाना होता है जिससे कोई भी व्यक्ति कोई आपसे चुरा नहीं सकता है और ये निश्चित ही आपके साथ रहता है, आपके साथ जाता है, हर जन्म में आपके साथ रहता है। पैसे तो खर्च किए जा सकते हैं, कोई चोरी कर सकता है, लेकिन ज्ञान को ना तो खर्च किया जा सकता है और ना ही इसे कोई चोरी कर सकता है। तो इसीलिए श्रीम बीज मंत्र के साथ ओम और एम का संपुट अवश्य ही आपको लगाना चाहिए, तभी इसके बहुत ही ज्यादा अद्भुत रिजल्ट मिलते हैं। तो आपको करना इस प्रकार है कि पूरे दिन में कम से कम नहाने के बाद आधा घंटा आपको लगाना है। काफी लोग नहाने के बाद पूजा पाठ आदि करते हैं, तो बस उसी समय इस खास क्रिया को किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है या पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी आपके जीवन में आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति इस क्रिया का इस्तेमाल कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको केवल धन के लिए ही इसका इस्तेमाल करना है, बल्कि किसी और चीज की प्राप्ति के लिए भी इस क्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। नहाने के बाद ही केवल इस क्रिया को करना है, ऐसे ही किसी भी समय आप नहीं कर सकते हैं। आपको नहाने के बाद आधा घंटा कम से कम इस क्रिया को देना है। कहीं भी फर्श पर आसन बिछाकर बैठ जाएं, पूर्व की ओर आपको मुख कर लेना है और इस मंत्र का, इन शब्दों का उच्चारण करना है। ये इस प्रकार है ओम एम ह्रीम श्रीम क्लीम। एक बार फिर से सुन लें, ओम एम ह्रीम श्रीम क्लीम। इन्हीं बीज मंत्रों में संपूर्ण सांसारिक सुखों का वास छुपा हुआ है। जब आप ओम बोलते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, और जब आप एम बोलते हैं तो सरस्वती माता की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। जब आप श्रीम बोलते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है, और जब क्लीम बोलते हैं तो इन तीनों बीज मंत्रों की शक्ति आपकी ओर आकर्षित होती है। यानी कि इस प्रकार से बोलने पर हर एक बीज मंत्र 100 गुना अधिक प्रभावशाली होकर इसके रिजल्ट आपको प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमने बताया है कि ये बड़ी तीव्र क्रिया है। वैसे तो हर एक मंत्र अपने आप में ही बेहद शक्तिशाली होता है, लेकिन किस प्रकार उसमें कौन कौन सी चीजों को जोड़ना चाहिए इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को ही होती है। इसीलिए काफी लोग इन चीजों का लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। लेकिन जिस प्रकार हमने आपको बताया है, बस इस मंत्र को बोलते हुए आप आधे घंटे जाप करके देखें। अगर आपको पूरा दिन टेंशन बनी रहती है, चिंता या घबराहट बनी रहती है, या फिर किसी ना किसी चीज से आप डरते ही रहते हैं, तो बस आधे घंटे इस क्रिया को करके देखें। इतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और उस दिन इतना एनर्जेटिक आप महसूस करेंगे कि बिल्कुल भी आपको आलस नहीं घेर पाएगा। इसीलिए जो लोगों के जीवन में आलस उन्हें घेर के रखता है, उनको जरूर इस क्रिया को करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात तो इस प्रयोग की ये है कि उसी दिन से इसके लाभ भी मिलने लग जाते हैं। अगर आपकी
कोई दुकान है, कोई व्यापार है, वहाँ पर भी अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो बस आधे घंटे इस प्रयोग को देकर देखें और खुद ही अपने जीवन में चमत्कार को देखें। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।